महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र में आज नामांकन वापस लेने की डेडलाइन खत्म हो रही है। बस कुछ ही देर में आज साफ हो जाएगा कि कौन कौन प्रत्याशी मुकाबले में है। महाराष्ट्र चुनाव में आज की तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी, दोनों खेमे बगावत की समस्या का सामना कर रहे हैं। महायुति से 40 और आघाड़ी से 16 बागी मैदान में हैं। तो महाराष्ट्र का मुकाबला काफी दिलचस्प है इस वक्त। और थोड़ी देर पहले शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे की बैठक भी खत्म हुई है। बैठक के बाद उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया। उद्धव ठाकरे ने बागियों को हिदायत दी है कि वो पर्चा वापस लें या सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि किसी भी सीट पर दोस्ताना मुकाबला नहीं होगा, हम महाविकास आघाड़ी के रूप में ही चुनाव लड़ेंगे। ऋत्विक भालेकर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ऋत्विक, आज की तारीख महत्वपूर्ण तारीख, बागियों को उद्धव ठाकरे की भी सख्त हिदायत, शरद पवार की भी हिदायत, महायुति महाविकास आघाड़ी में क्या बड़ी बातें आज महाराष्ट्र की राजनीति में? आशुतोष, देखिए, महज 1 घंटा बचा हुआ है नामांकन वापस लेने के लिए और फिलहाल मैं शरद पवार के आवास सिल्वर ओक पर हूं, जहां पर कुछ ही देर पहले उद्धव ठाकरे, संजय राउत और शरद पवार के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के भी कुछ नेता शामिल थे। आपको बता दें कि कई सारे बागी महाविकास आघाड़ी में 16 ऐसी सीटें हैं जहां पर बगावत देखने को मिल रही है। उन सभी बागियों से फोन पर चर्चा कर उन्हें मनाने की पुरजोर कोशिश आखिरी वक्त तक शुरू रही। आज भी हम देख रहे थे कि दोनों महत्वपूर्ण नेता महाविकास आघाड़ी की यहां पर मौजूद बातचीत कर उन बागियों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक अहम बात यह भी सामने आई कि इस बैठक में कांग्रेस का कोई भी नेता आशुतोष शामिल नहीं हुआ। हालांकि जो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के कुछ उम्मीदवारों ने अपने लोगों को मैदान में उतारा है, जहां पर शेतकरी कामगार पार्टी, जो एक महत्वपूर्ण पार्टी महाराष्ट्र से है, उन्होंने भी कई सीटों पर जहां पर शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार है वहां पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तो ऐसी 3 जगहों से उद्धव ठाकरे ने अपने जो उम्मीदवार थे, बागी उम्मीदवार थे, उनका नामांकन तो वापस लेने की घोषणा आज कर दी है। लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी ने ऐसे कम से कम 6 से 10 जगहों पर अपना नामांकन दाखिल किया है। अब देखना यह जरूरी है अगले 1 घंटे में क्या कुछ घटनाएं घटती है, किस तरह से बागियों को मनाने में सारे जो महाविकास आघाड़ी के नेता है क्या वो सक्सेसफुल होते हैं और कितने बागी सही माने पर अपना नामांकन जो है वो वापस लेते हैं। नहीं लेंगे तो कार्रवाई करेंगे, हिदायत उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर आज की पत्रकार परिषद में दी है। लेकिन ऋत्विक, महायुति से 40 और आघाड़ी से 16 बागी मैदान में है, यह संख्या बहुत ज्यादा है। लगता है कि सारे वापस ले लेंगे, ऐसा प्रतीत क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, बागियों की संख्या तो कम जितनी हो उतना फायदा महाविकास आघाड़ी या महायुति को होगा और उसी कोशिश में महाविकास आघाड़ी के नेता हमें आज देखने को मिले, क्योंकि वो खुद होकर फोन कर उनसे बातचीत कर रहे थे, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि कई सारे प्रयास हुए, वहां के स्थानीय नेता है या तो पहले रेंज के जो नेता है उन्होंने बातचीत करने के बाद भी मनाने में असफल हो रहे थे ये सभी नेता। और आज खुद जब उद्धव ठाकरे या शरद पवार उनसे फोन पर बात करते हैं तो क्या वो अपना नामांकन वापस लेते हैं, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हालांकि इन सीटों पर अगर बागियों ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया तो महाविकास आघाड़ी को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और कहीं ना कहीं यही नुकसान टालने के लिए ये कोशिशें अभी भी जारी है। ऋत्विक, आप नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा अपडेट के लिए आपका रुख करेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।